तो भगवान के जो भक्त होते हैं उन पर असीम कृपा होती है। अहम भक्त पराधीना, वो स्वयं भी कहते हैं कि मैं अपने भक्त के अधीन हूँ, पराधीन हूँ। भक्त एक छोटा बालक है, जैसे माँ के आगे छोटा बालक किसी वस्तु के लिए रोने लग जाता है। अगर वो एक बार मचल जाए बच्चा तो उसको कंट्रोल करना बड़ा कठिन होता है। तो यहाँ पर भक्त प्रहलाद अपने पिता को शिक्षा देते हैं कि आप मेरी बात मान जाइए, भगवान केवल विष्णु भगवान हैं, आप भी उनकी शरण में आइए। तो ये शब्द सुनकर के जो आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो भगवान को ना मानते हैं ना किसी की बात, उन्हें जो अच्छा लगता है अपने अनुसार करेंगे। ऐसे ही माँ मीराबाई थी, उसे भी मृत्यु का भय नहीं था। ध्रुव जी जो 5 वर्ष के छोटे नन्हे से बालक, अब 5 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा होता है आप स्वयं सोच लीजिए। जब पिता से वो आघात हुए गोद में बैठने के लिए गए थे, उनकी सौतेली माँ ने उनको भगा दिया। उसी समय उन्होंने संकल्प ले लिया कि आखिर मुझे इनकी गोद में बैठना है, तो मेरी माँ ने कहा है कि मेरे गर्भ से पैदा होना, लेकिन कोई दूसरी माँ होती तो हो सकता है उनसे लड़ने पहुंच जाती, लेकिन भक्त की माँ भी श्रेष्ठ होती है। एक साधक का, एक भक्त का जो जन्म है एक दिव्य गर्भ से ही हो सकता है। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुझे संसार के पिता की गोद में नहीं, तू परम पिता की गोद में जाकर के बैठना। उसके लिए तुझे साधना करनी होगी, जंगल में जाके भगवान की आराधना करनी होगी, एकांत में बैठ के प्रभु का चिंतन करना होगा। अब भक्त प्रहलाद ने ये बातें तो सुनी, लेकिन जाए कैसे? माँ के द्वारा दी गई शिक्षा बच्चे के अंदर उतर गई और दृढ़ संकल्प। भक्त केवल आगे संसार में बन गया ऐसा नहीं है, प्रभु समय समय पर अपने अनेक भक्तों को इस संसार के उद्धार के लिए किसी न किसी रूप में भेजते हैं, या वो स्वयं किसी न किसी रूप में आते ही हैं। भक्त भगवान का ही रूप होता है। तो ऐसे ही ध्रुव जी मन में निश्चय करके जंगल की ओर चले गए। एक 5 वर्ष का बच्चा क्या जंगल में निर्भय होके जा सकता है? थोड़ी लाइट कट गई, अंधेरा हो जाए, उसी में बड़े बड़े डर जाते हैं अंधेरे से। वो तो छोटे से बच्चा थे, मृत्यु के बिना भय खाए निकल जाते हैं, और भगवान अपने भक्तों की कदम कदम पे परीक्षा भी लेते हैं। ऐसे ही इनके साथ भी हुआ। नारद जी पहुंच जाते हैं करताल लेके। बोले कहाँ जा रहे हैं आप? बोले भगवान को प्राप्त करने। बोले भगवान कहाँ हैं? बोले जंगल में। बोले भगवान जंगल में नहीं मिलेगा, बहुत भयानक जीव जंतु हैं, वो तुमको खा जाएंगे, वापस लौट जाइए। बोले जो भी खाए खाए, पर मेरा संकल्प कोई टाल नहीं सकता। दृढ़ निश्चय जो है, ध्रुव निश्चय जिसका है, अटल है, जिसे कोई अपने पद से विचलित नहीं कर सकता। ऐसे ध्रुव जी भगवान और अपनी माँ का आदेश मान करके निकल जाते हैं। कहने का मतलब मेरा यही है कि मृत्यु जब आएगी तो ना तो आप घर में बच सकते हैं, ना कहीं किसी भी जगह जा कर के बच सकते हैं। तो भगवान के भक्त जैसे दधीची ऋषि, इनसे हड्डियाँ मांगने के लिए जब इंद्र पहुँचते हैं तो वो इंद्र को समझाते हैं कि किसी को भी कुछ भी मांगना है उससे पहले सोचना चाहिए, लेकिन मांगने वाला केवल अपने हित की भावना रख करके वस्तु को मांगता है। अब किसी से किसी का जीवन मांगा जाए जीते जी कि आप अपने शरीर की हड्डियां दे दीजिए। लोग मरने के बाद भी शरीर दान नहीं करना चाहते। मौत हमारे सामने खड़ी होती है, कहा जाए कि आप अपना शरीर कल्याण के लिए किसी के लिए दान कर दीजिए, जबकि मनुष्य का शरीर किसी काम नहीं आता। पशु अगर मर जाए तो उसका चमड़े काम आ जाता है, हाथी आदि की हड्डियां भी काम आ जाती हैं, दांत आदि जो है कुछ न कुछ उपयोग है, लेकिन मनुष्य शरीर का कोई उपयोग नहीं है। मेडिकल में देखा जाए तो वहाँ पर हो सकता है जो डॉक्टर्स आदि बनेंगे उस पर प्रैक्टिकल करते हैं। उसके लिए आप अपना जीवन मरने के बाद जब दान कर दें जीते जी कि मैं दुनिया से जाऊं तो मेरा शरीर दान कर देना, ताकि लोग इसका उपयोग कर सके। लेकिन दधीची ऋषि तो जिंदा थे, उनसे जब उनकी हड्डियां इंद्र ने मांग ली, क्योंकि इंद्र बार बार एक ही गलती करते हैं, जब सत्ता हाथ में आती है तो मद में डूब करके जिनके प्रति सम्मान की भावना होना चाहिए उनका भी अपमान करते हैं। बार बार पद को प्राप्त करते हैं, फिर से गिर जाते हैं और कहाँ जाते हैं फिर अंत में भगवान की शरण में। अब भगवान तो भगवान,
वो सत्य का ही साथ देते हैं। ऐसा देखा भी गया है, जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो सत्य पथ के गामी हैं, वो इसलिए नहीं दुखी हैं कि दुष्ट लोग अधिक हैं। वो दुखी इसलिए हैं कि सच्चे लोग सही समय पर सही बात को नहीं रख पाते। तो सही बात को न रखने से ही वो दुखी हैं। जिस समय जो कर्म करना था उस समय उन्होंने वो नहीं किया। तो दधीची की ऋषि की हड्डियां मांगी तो उन्होंने यही कहा कि आपने वो वस्तु मांग ली जो मेरा साधन था, जिसके लिए मैं इस जगत में आया, जिसको प्राप्त करने के लिए वो सब मैं प्राप्त कर चुका हूँ। भगवान के आनंद में हर पल लीन रहने वाले उन्होंने कहा कि मेरे शरीर से अगर आपका भला होता है तो इसके लिए भी मैं ये देने के लिए तैयार हूँ। कहने का मतलब यही है कि वास्तव में जो साधु है, जो दूसरे के हित की भावना रखने वाला है, साधु कौन? केवल भगवा वस्त्र धारण कर लिया उसी का नाम साधु है। कोई विशेष वस्त्रभूषा, एक नियम है, एक यूनिफॉर्म होता है, वो है एक वर्ग। लेकिन चाहे व्यक्ति कैसे ही वस्त्र धारण क्यों ना पहने हो, चाहे किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, जिसके विचार में, जिसकी वाणी में, जिसके कर्म में, जिसके आचरण में, जिसके व्यवहार में करुणा है, दया है, ममता है, दूसरे के लिए प्रेम है, सामने वाले का हित में कैसे कर सकता हूँ, ये भाव जिसके मन में है, वास्तव में वो व्यक्ति साधु है। अब इंद्र हैं, इनको तो हड्डियां तो मिल चुकी हैं। इनका पुत्र जो वृत्रासुर, अब इनके साथ इंद्र का युद्ध होना है। वृत्रासुर के जो पुत्र विश्वरूप थे वो भी भगवान के परम भक्त थे, त्रिकालज्ञ। उन्होंने कहा कि ये भी सबसे पहले इंद्र इन्हीं के पास पहुंचता है, विश्वरूप के। विश्वरूप इसकी मदद भी करते हैं, इनको शासन भी मिल जाता है। उसके बाद भी इंद्र उनका वध कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो असुर जाति की उनकी माँ थी, जिसके चलते उन्होंने एक आहुति उनके नाम की डाल दी। इंद्र ने केवल इतने मात्र से उनका वध कर दिया। अब ऐसा व्यक्ति फिर से गया है एक संत के पास कि आप मेरी मदद कीजिए। विश्वरूप की मृत्यु के बाद भी इंद्र ने पश्चाताप नहीं किया। और अब उनके पिता वृत्रासुर, जिन्होंने एक विकराल पुरुष को उत्पन्न कर दिया, एक बड़ी सेना खड़ी कर ली, उस पे इनको विजय प्राप्त करनी है। इसके लिए भी फिर से इंद्र कहाँ पहुँचे हैं? एक संत के पास पहुँचे हैं, जबकि पहले एक संत का उन्होंने वध कर दिया। तो यहाँ पर दधीची ऋषि उनको यही शिक्षा देते हैं कि इंद्र, आप जो मांग रहे हो वो अवश्य मांगना, लेकिन किसी के जीवन का वध मत करना, किसी का जीवन खत्म मत करना। क्योंकि दधीची ऋषि तो त्रिकालज्ञ थे, अपने तीनों लोकों का जानने वाला, तीनों कालों का जिनको ज्ञान था, वो अपनी हड्डियां दे देते हैं। और वृत्रासुर पर आक्रमण करने के लिए जैसे ही हड्डियां उनको मिली, उन्होंने हड्डियों को कैसे दिया, अपने प्राणों को कैसे त्यागा, इसमें बहुत सुंदर वर्णन किया है भागवत में। वो शांत चित्त होकर के एक स्थान पर बैठ जाते हैं। उनकी इंद्रियां, उनके प्राण, सभी अंग, उनके चक्षु इंद्रिय थी, कर्ण इंद्रिया, एक एक इंद्रिय को उन्होंने भगवान में एकाग्र किया, अपने आप को अंतर्मुखी किए। उसके बाद इतने लीन हो गए जैसे सर्प अपनी कैंचुली को छोड़ देता है और आगे चला जाता है, वैसे ही जो ब्रह्म में लीन संत हैं, जो उस विराट तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, अपने शरीर को उसी कैंचुली की भांति त्याग देते हैं। जैसे कि राजा परीक्षित, जो कि श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से इस कथा का रसस्वादन ले रहे हैं, उन्होंने भी इस शरीर को कैसे त्यागा, जैसे दधीची ऋषि उस ब्रह्म में लीन होकर के छोड़ रहे हैं। ऐसे ही परीक्षित जी राजा श्री सुखदेव जी महाराज के सामने गंगा के पावन तट पर बैठ करके इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज को उनके जीवन के केवल 7 दिन हैं। सुखदेव जी महाराज भी मृत्यु से भयभीत होकर के, क्योंकि उन्होंने एक ऋषि का अपमान किया था, उनके पुत्र ने उन्हें श्राप दे दिया था, क्योंकि उन्होंने मरा हुआ सर्प, उनके पिता साधना में लीन थे और ये राजा परीक्षित जी जंगल से शिकार करते हुए आए भूखे प्यासे। तो उन्होंने आवाज़ लगाई, लेकिन जो भगवान की शरण में है, जो उसमें लीन होकर को जो डूब चुका है, उसे बाहर का कुछ ना तो दिखाई देता है ना सुनाई देता है। तो भगवान की साधना में लीन ऐसे ऋषि के गले में
सर्प डाल दिया था, उनके पुत्र ने श्राप दिया था कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो भागवत कथा जो है, भगवान के गुणों का जब हम श्रवण करते हैं तो हम भगवानमय हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी संकट आए संसार के आगे मत जाना, एकांत में बैठकर उस विराट के आगे अपनी हर समस्या को रखना। जैसे कि राजा परीक्षित किसकी शरण में पहुँचे, एक गंगा तट पर गए और प्रश्न को रख दिया कि जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मुक्ति के लिए, इस जीवन से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। फिर किसी न किसी रूप में भगवान अपने भक्त की रक्षा करते ही हैं। श्री सुखदेव जी के रूप में स्वयं परमात्मा आकर के आसन स्वयं बिछा के राजा परीक्षित को ये सुंदर कथा का श्रवण करा रहे हैं कि 7 दिन हम सब परीक्षित हैं और हमारे जीवन के 7 ही दिन हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो सप्ताह के 7 दिन हैं, इनमें से किसी एक दिन इस शरीर को छोड़ना है। तो हमारे जीवन में केवल 7 ही दिन हैं। हमको लगता है हमारी बहुत लंबी आयु है, लेकिन सप्ताह के जो 7 दिन हैं वही हमारे जीवन के भी 7 दिन हैं। तो हम सब परीक्षित हैं और किसी ऐसे संत की शरण में जाना जिससे आपके इस जीवन का जो मनुष्य जन्म आपको प्राप्त हुआ, जिस लक्ष्य के लिए आप आए, उसे प्राप्त कर पाएं। तो श्री सुखदेव जी महाराज ये पावन कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। और अभी वृत्रासुर के साथ इंद्र का युद्ध होना है, तो यहाँ पर इससे कैसे विजय प्राप्त करें, कैसे बचा जाए, इसके लिए इंद्र कहाँ पहुँचे हैं, दधीची ऋषि के पास। दधीची अपनी हड्डियाँ इनको दे रहे हैं। भगवान के चिंतन में लीन होकर के एक एक इंद्रिय को उन्होंने परमात्मा में लीन किया और अपने प्राणों को ब्रह्म में लीन कर दिया। कैसे, सांप की केंचुली की तरह। जो एक ब्रह्मलीन होता है, जब उसका ये शरीर छूटता है, उसे जरा भी पीड़ा नहीं होती। ब्रह्म रंध्र कहा गया है, वहाँ से उसके प्राण सहजता से चले जाते हैं। तो भगवान का जो भक्त होता है, मृत्यु के समय व्यक्ति को जो पीड़ा होती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो पिंडली कहा गया है, जो पैर के नीचे, घुटने के नीचे, उसमें बहुत असहनीय पीड़ा होती है। पूरा शरीर कहाँ से प्राण निकलेगा किसी को पता नहीं। तो ऐसे महान ऋषि दधीची, जिनको आज हम स्मरण कर रहे हैं, तो किसके लिए, दूसरे के हित के लिए, जिसने अपने जीवन को, अपने इस अनमोल शरीर को त्याग दिया, ऐसे महान ऋषि की कथा का हम श्रवण कर रहे हैं। ये कथा केवल सुनने मात्र के लिए नहीं, हमें अपने आचरण में उतारने के लिए है कि हमारा जीवन भी कैसा हो, हमारे पूर्वजों जैसा हो, हमारे महान जो आदर्श हुए उनके जैसा हो, ऋषियों के जैसा हो, जिन्होंने अपना जीवन अपने लिए नहीं, दूसरे हित के लिए भी अपने प्राणों को त्याग दिया। यहाँ तक कि उनकी हड्डियाँ भी दूसरे के कल्याण के लिए हैं। तो अपने शरीर को त्याग देते हैं और इंद्र उन हड्डियों से, विश्वकर्मा से एक विशेष दिव्य शस्त्रों का निर्माण करते हैं। उन शस्त्रों को लेकर के इंद्र अपने ऐरावत पर सवार होकर के यहाँ वृत्रासुर के साथ युद्ध मैदान में पहुँच जाते हैं, एक बड़ी सेना के साथ। लेकिन भगवान का साया जिसके ऊपर है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इंद्र निर्भय होकर के जाते हैं, क्योंकि भगवान ने आशीर्वाद जिसे दे दिया, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंद्र गए ऐरावत पे सवार होकर के, उधर से वृत्रासुर की सेना के आक्रमण हो रहे हैं, लेकिन इंद्र के ऊपर कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। अब देवता तो प्रसन्न हो गए ये देख करके कि अब तो निश्चित रूप से वृत्रासुर के द्वारा जो असुर पैदा हुआ वो मारा जाएगा। लेकिन असुर घबराने लगे कि अब हमारा क्या होगा। जब उन्होंने देखा बहुत सारे असुर सैनिक मारे गए, ये देख करके अन्य सैनिक तो वो घबराने लगे और एक एक करके वो अपने प्राण बचाने के लिए भाग खड़े हुए। लेकिन वृत्रासुर अकेले डटे रहे मैदान में। उधर से इंद्र की सेना बौछार कर रही है, इधर से वृत्रासुर भी बाणों की अपनी बौछार कर रहे हैं। लेकिन भगवान का आशीर्वाद जिसे प्राप्त है, उसे कोई नहीं हरा सकता। कहने का तात्पर्य यही है कि आसुरी प्रवृत्ति यानी किसी दूसरे को गिराना। कोई व्यक्ति ऊंचा उठ रहा है, कोई बहुत खुश है, उसके पास बहुत सारी संपदाएं हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उससे दुखी है, उसके सुख को देख करके दुखी है।
तो ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं तो देवता कैसे बन सकता है। देवता का तात्पर्य जो देने की भावना रखता है, दूसरे को जो कुछ दे करके प्रसन्नता हासिल करता है, वही देवता कहलाया जा सकता है। तो इंद्र ने उस शस्त्र के द्वारा वृत्रासुर की सेना को परास्त कर देता है और पुनः एक बार उन्हें अपना राज्य सिंहासन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने ये वृत्रासुर का किस तरह से दधीचि की हड्डियों के द्वारा बनाए गए शस्त्र से उसका अंत हुआ और फिर से एक बार इंद्र की विजय होती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारा जो जीवन है, दधीचि ऋषि अनेक महान ऋषि हुए हैं, उनकी तरह होना चाहिए कि हमारी हड्डियाँ तो क्या, हमारा जीवन जीते जी किसी को भी हमारे मन वचन कर्म से पीड़ा ना हो। ये अनमोल खजाना शरीर रूपी जो परमात्मा ने दिया है, इसके द्वारा अधिक से अधिक लोगों का हम कल्याण कर सकें, अनेक दुखी लोगों के जीवन में खुशियां भर सकें, किसी रोते हुए की आंखों के आंसू हम पहुंच सकें, ऐसा हमारा जीवन बने जैसे कि दधीचि ऋषि का था। तो आज दधीचि को याद किया जाता है तो इसीलिए नहीं कि वो विराट संत थे, बल्कि इसीलिए कि उनका अंतिम समय आया नहीं, उससे पूर्व उन्होंने अपने शरीर को दूसरे के हित के लिए समाप्त कर दिया, ब्रह्म में लीन हो गए। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो अपने एक आनंद में अलग उनकी मस्ती होती है। भगवान के भक्त को पहचानना बड़ा कठिन होता है। तो भगवान को पाना है तो कहाँ जाएं? उनके भक्तों के चरण को पकड़ लो। जैसे भक्त प्रहलाद थे, ध्रुव थे, मीराबाई थी, कबीरदास जी थे। मीराबाई के जीवन में भी अनेक कठिनाइयाँ आईं, लेकिन उसे दृढ़ भरोसा था। भक्त अपने आप को पूर्ण समर्पित होकर के अपने भगवान की आराधना करता है। तो आज यहीं पर मैं कथा को विराम दूंगी। इसके अगले अंक में राजपाट दोबारा से इंद्र को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ अगले अंक में देखेंगे। सभी को ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।